नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का एनबीटी लाइफ में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में अंतर क्या है? हम जानते हैं कि आप में से कई लोग इस बारे में जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जरूर होंगे जिनको ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में अंतर पता नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में इसी बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ बताया गया है अनंत, अर्थात जिसकी न तो कोई शुरुआत है और न कोई अंत है। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती के आदि अनादि एकल रूप का प्रतीक है। यानी शिवलिंग पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग बताता है कि केवल पुरुष और न ही केवल स्त्री दोनों का अलग अलग इस संसार में कोई वर्चस्व है, बल्कि दोनों समान हैं और दोनों से मिलकर ही सृष्टि बनती है। शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनमें से कुछ शिवलिंग ऐसे होते हैं जो स्वतः निर्मित होते हैं, यानी कि स्वयंभू होते हैं, और फिर उनको मंदिरों में स्थापित किया जाता है। वहीं दोस्तों, ज्योतिर्लिंगों की बात की जाए तो ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू अवतार हैं। ज्योतिर्लिंगों का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। ज्योतिर्लिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि ये स्वयंभू होते हैं और ये सृष्टि के कल्याण और सृष्टि को गतिमान बनाए रखने के लिए स्थापित हुए हैं। शिवलिंग कई हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग केवल 12 हैं। कहा जाता है कि जहां जहां ज्योतिर्लिंग है वहां भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए हैं और वहां एक ज्योति के रूप में भगवान शिव उत्पन्न हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंगों की वजह से पृथ्वी का आधार बना हुआ है और इसी कारण वह अपनी धुरी पर घूम रही है। साथ ही इसी की वजह से पृथ्वी का जीवन यापन बना हुआ है। ज्योतिर्लिंगों को लेकर शिव पुराण में एक कथा भी है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात को लेकर विवाद हो गया था कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, और दोनों ही खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहते थे। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान शिव एक ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए थे, जिसकी न तो कोई शुरुआत थी और न ही कोई अंत था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी में से कोई भी इस ज्योतिर्लिंग का छोर नहीं ढूंढ पाया था। इसके बाद तय हुआ कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी से श्रेष्ठ यह दिव्य ज्योति है। इसी ज्योति स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो दोस्तों, ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना है और साथ ही ज्योतिर्लिंग सृष्टि के निर्माण का भी प्रतीक है। दोस्तों, सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम कुछ इस तरह हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, घृष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो दोस्तों, आपको जब भी मौका मिले इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आपको जरूर करने चाहिए। अगर आप इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं तो आपको भगवान शिव की अनुकंपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार।